हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सुगैस यूएनएससी की नॉन परमानेंट सीट के लिए पाकिस्तान ने मांगी भारत से मदद, भारत ने किया इनकार। भाई सीधी सी बात है, यही होना था। नॉन परमानेंट सीट के लिए नॉन परमानेंट सीट के लिए भारत से मदद मांगी है। और फिर यार हम यही हमारे मतलब उस दिन परमानेंट सीट में भारत की वो कर रहे थे। हाँ भाई, तो जब देखो हम किसी के साथ कभी साथ नहीं हाँ, देंगे ना, तो हाँ, दूसरा कंट्री हमारे साथ कैसे साथ कैसे दे सकता कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। तो भारत क्यों ताली भाई नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए भी देखो हम आज तक नहीं बने ना। देखो नहीं बने यार, हम जिंदगी में नहीं बने। नहीं बने। छोटे छोटे मुल्क बन जाते हैं, हम नहीं बने भाई। बिल्कुल। तो नॉन परमानेंट सीट के लिए मांगी है मदद। तो देखते हैं क्या बोला है भारत ने, सारा कुछ सीन जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। साइड नॉलेज का वीडियो अकाउंट करते हैं एंड स्टार्ट। दोस्तों, अपनी खराब अर्थव्यवस्था और भारत के साथ दुश्मनी की वजह से किनारे हो चुका पाकिस्तान अब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में अपनी वापसी की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए इस वक्त की सबसे लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नॉन परमानेंट सीट के लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन दिया। दोस्तों, पाकिस्तान चाहता है कि 2025 से 26 के टर्म के लिए उसे सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता दी जाए, जो पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर होने वाले बड़े फैसलों में आवाज देगा। बता दें कि सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और इसमें 2 साल के लिए अपनी सेवा देनी पड़ती है। लेकिन इन 10 देश में से 5 देश हर साल बदले जाते हैं, जिनके लिए जनरल असेंबली में इलेक्शन होता है। यानी कि 10 में से सिर्फ 5 अस्थायी देश ही पूरे 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने रह सकते हैं, जबकि बाकी के 5 देश हर साल बदले जाते हैं। इसकी वजह से अलग अलग देश को दुनिया की सबसे एलीट बॉडी में डिसीजन मेकिंग का मौका मिलता है। पाकिस्तान ये बात अच्छे से समझ चुका है कि अगर उन्हें अपनी ताकत को ग्लोबल लेवल पर फिर से बढ़ाना है तो उन्हें इस सदस्यता की जरूरत होगी। लेकिन पाकिस्तान को इस इलेक्शन में जीत हासिल करने के लिए रूस, भारत समेत कई ऐसे देश के समर्थन की जरूरत होगी जो आज भारत के साथ काफी मजबूत संबंध रखते हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप में ही एक बड़ा सवाल बन चुका है कि क्या पाकिस्तान जनरल असेंबली के माध्यम से सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन सकेगा या नहीं। ये सवाल और बड़ा इसलिए हो चुका है क्योंकि हाल ही में जब भारत ने G4 देश यानी कि भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान की तरफ से नेतृत्व करते हुए सुरक्षा परिषद में एक सुधार का मॉडल प्रपोज किया, तब पाकिस्तान ने 12 देश के समूह, जिन्हें हम कॉफी क्लब कहते हैं, उनके साथ मिलकर इसका विरोध किया था। और इसके पीछे पाकिस्तान का कोई तार्किक कारण नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही कारण था कि वह भारत से जलता है और पाकिस्तान नहीं चाहता कि हमें सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट मिले। ऐसे में जब पूरी दुनिया की भलाई के लिए भारत ने सुधार सामने रखे, तब पाकिस्तान ने भारत से अपनी जलन की वजह से इस प्रस्ताव का विरोध किया। तो आखिर दुनिया भर के देशों को एक ऐसे देश के लिए वोट क्यों करना चाहिए जो यूनाइटेड नेशन को मजबूत बनाने की बजाय और कमजोर करना चाहता है? हम सभी को पता है कि भारत ग्लोबल साउथ के देश का नेतृत्व करते हुए संयुक्त राष्ट्र में जरूरी सुधार करना चाहता है, ताकि हर देश का समान प्रतिनिधित्व दिया जा सके और इस संगठन के लिए किए जाने वाले फैसले ज्यादा इफेक्टिव और स्वीकार्य बने। लेकिन भारत की कोशिशों को पाकिस्तान और चीन जैसे देश ठोकर मार रहे हैं। दोस्तों, कनाडा, पाकिस्तान, इटली और कई ऐसे देश हैं जो नहीं चाहते कि उनके आसपास के देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिले, क्योंकि ये देश कभी इस उपलब्धि को हासिल नहीं कर सकते। ऐसे में पाकिस्तान के लिए सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हासिल करना अब बड़ी चुनौती बनेगी, क्योंकि भारत इसके खिलाफ है। वहीं पर जब पाकिस्तान ब्रिक्स जैसे एलिट संगठन में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन देना चाहता है, तब भी भारत पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा रहा और हमने ये बात साफ कर दी थी कि हम ब्रिक्स में पाकिस्तान को नहीं देखना चाहते और इस संगठन को हम चीन की कठपुतली नहीं बनने देंगे। जिसकी वजह से अगर हम पाकिस्तान को लेकर समीकरण समझने की कोशिश करें तो ये बात साफ है कि अब पाकिस्तान दुनिया में हर तरफ से किनारे होने के बाद मुख्य धारा में वापस आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत के साथ अपने खराब संबंध और इतिहास की वजह से संयुक्त राष्ट्र की नॉन परमानेंट सीट तो छोड़ो, उसे ब्रिक्स में भी एंट्री मिलनी काफी मुश्किल है, जिसकी वजह से पाकिस्तान कहीं ना कहीं भारत को मनाने की कोशिशों में लगा है। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें तब देखने को मिला जब पाकिस्तान में नई सरकार बनी और सरकार बनने के कुछ ही समय बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसक दार ने भारत पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध फिर से शुरू करने पर काफी गंभीर विचार कर रहा है। जिसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान भारत के साथ अपना व्यापार शुरू करना चाहता है, जिससे दोनों देशों के संबंध काफी हद तक
अमान्य हो सके। बता दें कि अगस्त 2019 में जब भारत सरकार ने आर्टिकल 370 और 35A को हटाया, तब से इसी साथ यार वीडियो खत्म। यार ये हमने बनाई है, हमें पता है, सारा पिछली वीडियो आपने देखी होगी। तो मेन जो बात है, यूएनएससी की नॉन परमानेंट मेंबर भारत जो है बनना चाहता है, लेकिन अब पाकिस्तान बनना चाहता है, तो अब पाकिस्तान भारत नहीं बनने दे रहा उसको। भाई ये वही दिन हुआ, पिछले दिन हमें भी याद है, भारत एक प्रस्ताव लेकर आया था मैक्सिको और इन कुछ देशों के साथ मिलके, पाकिस्तान ने उसको रिजेक्ट कराया था। तो मतलब ये भारत फिर कहाँ बनने देता है भाई। और देखो यार, सीधी सी बात है, अगर आप किसी कंट्री के खिलाफ हमेशा यूएनएससी में जाओगे, वो अगला कभी भी आपको नहीं करने देगा। क्योंकि वो कहेगा मेरी तरफ से ना है, वो नहीं, कोई आ भी रहा होगा ना, पहले ही कहेगा भारत ना। और यार भाई मैं मजे की बात बताऊं, हम आज तक नहीं बने यार नॉन परमानेंट। यार देखो, असल में हमसे देखो गलतियां हुई हैं काफी सारी, मानना पड़ेगा। देखो हमने काफी सारी चीजें ऐसी की हैं इंडिया के साथ, हमने इंडिया के साथ वैसे ताल्लुकात नहीं रखे। अगर आज होता ना, यकीन करो, अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अच्छी होते ना, मैं कहता हूँ इतना अमन होता, इतना इतने दोनों इंडिया तो तरक्की कर रहा, हम इतना पाकिस्तान की इस सरकार की मैं एक बात करना चाहूंगा कि जब से आई है यार, मुझे इनका ये चीज अच्छा लगा कि वर्ल्ड लेवल पे हम रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं कि और बिगाड़ने की। क्या था भाई, तुर्की की दुश्मनी इसके साथ है, हम इसके साथ नहीं रखते। सऊदी अरब की इसके साथ दुश्मनी है, हमारी भी खत्म इसके साथ। बिल्कुल। चाइना की इसके साथ दुश्मनी है, हम भी नहीं रखते। हम इस देश को मानते ही नहीं है भाई। देखो हमने पता है क्या हमेशा किया है, हमने दोस्तियां हमेशा। मेरी बात याद रखना, देश के लिए भी करना होता है कुछ। देखो सबसे पहले अपना कंट्री होता है, लगे रहे हैं, हमने अपना नहीं किया कभी भी। और मुझे नहीं लगता यार इंडिया कभी भी कोई मदद करेगा, क्योंकि ब्रिक्स में इंडिया की वजह से पाकिस्तान नहीं जा रहा, वरना कब का पाकिस्तान जा चुका होता है। रशिया भी मान जाता, चाइना की वजह से कर लेता, कुछ भी कर लेता, लेकिन ये क्यों नहीं जा सकता? वो सिर्फ फिलहाल जो है ना, ये इसकी वजह इंडिया है। और यूएनएससी में मुझे नहीं लगता भाई, आप क्या समझते हो कि इंडिया इजाजत देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, मुझे तो नहीं लगता। बाकी यार देखो, दूसरी बात यही ट्रेड की यार मैं कहता हूँ होना चाहिए यार, होना चाहिए। देखो ट्रेड की बात रही, देखो हमसे गलती हुई थी, हम मानते हैं इस चीज को, इमरान खान ने बहुत बड़ी गलती की है वाकई में। सीधी सी बात है, अपने ईगो के चक्करों में पूरी 22 करोड़ 25 करोड़ आवाम को लगा गया। तो भाई वो वाली चीज होनी चाहिए। उसके लिए हम खुद बोलेंगे कि इंडिया वाकई इजाजत दे और ट्रेड फिर से शुरू हो वाकई में यार। और यार जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना कि यार अगर आगे काफी सारी चीजों में अगर इंडिया और पाकिस्तान को जो है ना अच्छे अपने ताल्लुकात करने पड़ेंगे, तब जाकर बनेगा, वरना हकीकत अगर देखा जाए ना, इस टाइम एक लिहाज से हम बिल्कुल साइड लाइन हो चुके हैं। हर फोरम में हम साइड लाइन हो चुके हैं, ये बात आइसोलेट हो गए हम। आपका कैसे कहना, अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार